अस्सलाम वालेकुम जी, अब्दुल्ला इकबाल पोल्ट्री फार्म से अब्दुल सत्तार बात कर रहा हूँ। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज लेक्चर नंबर 8 है जिसके अंदर हम अपने लास्ट ब्रीड की बात करेंगे, गोल्डन मिस्री की, जो कि पाकिस्तान के अंदर वेल नाउन और सबसे ज़्यादा डाली जाने वाली मुर्गी है ब्राउन एग के लिए। अब गोल्डन मिस्री और सिल्वर गोल्ड दो अलग-अलग से ब्रीड्स हैं, लेकिन ये मल्टी कलर के अंदर होता है ये वाला ब्रीड, और इसके अंदर अबाउट 80 प्लस जो किस्में हैं मुर्गियों की वो शामिल होती हैं। इसके बारे में सुनने में आया कि ये प्रॉपर एक ब्रीड के तौर पे इस्तेमाल नहीं हुआ। अबाउट 90s के इरा के अंदर कोई डॉक्टर था पाकिस्तान के अंदर जिसने मुख्तलिफ ब्रीड्स के जो बर्ड इकट्ठे करके, हेरिटेज ब्रीड होते हैं ये, इकट्ठे करके उन्होंने उनसे अंडे लिए और ये फिर प्रॉपरली एक ब्रीड चल गया। अब इसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या मामलात हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे आपसे। एक तो इनका जो है कलर मल्टी होते हैं। मल्टी कलर होने की वजह से इनकी बॉडी वेट भी अलग-अलग होती है, क्योंकि हर ब्रीड का जो बॉडी वेट है बर्ड का वो स्पेसिफिक होता है, वो उसकी नस्ल पे होता है। ठीक है, इसमें अबाउट 80 ब्रीड से अबव ब्रीड्स हैं, इसलिए हर बर्ड का जो साइज़ है वो अप एंड डाउन होता है। अब ये भी तकरीबन 4.5 माह के अंदर ये एग अपना स्टार्ट कर लेती है, लेकिन फीड कंजप्शन दूसरे बर्ड से इसकी कम होती है। और अगर हम इसके बच्चे का हिसाब लगाएं तो मार्केट के अंदर इसके दो नाम जाने जाते हैं, मिक्स बर्ड, यानी कि आपको मिक्स चाहिए जिसके अंदर 50% मुर्गा होगा, 50% मुर्गी होगी, या आपको सिर्फ जो है पट्ठी चाहिए या सिर्फ मुर्गी ही चाहिए, ठीक है, फीमेल ही चाहिए। तो जब आप मार्केट के अंदर अगर आपने अंडे का काम करना है तो आपने सिर्फ फीमेल लेनी है, उसकी प्राइस डबल होती है मिक्स ब्रीड से। लाइकवाइज अगर मिक्स की बात करें वो तकरीबन 55-60 रुपये पर बर्ड मिलेगा, लेकिन अगर आप स्पेसिफाई कर देंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ पट्टी ही चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही चाहिए, तो उसमें 10% मुर्गा होगा और बाकी टोटल 90% जो है वो मुर्गी होगी, और उसकी प्राइस इससे डबल होगी, तकरीबन 90 रुपये हो सकती है, 110 रुपये हो सकती है, 120 रुपये हो सकती है। ये सीज़न के हिसाब से इसकी चलती है। तो जब भी आपने डालना है माल डालना है, अगर एग के लिए डाल रहे हैं, वज़न के लिए नहीं डाल रहे, आपने 2.5 महीने का करके नहीं सेल आउट करना, एग के लिए डालना है, तो उन्हें आपने बताना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ फीमेल चाहिए, ताकि वो आपको स्पेसिफिक फ़ीमेल दें। अब अगर इसकी प्राइस का हिसाब लगाएं तो प्राइस मैंने आपको बता दिया, मिक्स माल लेंगे वो 55-60 रुपये, 65 रुपये तक आ जाएगा। अगर आप उसका लेते हैं माल दूसरा, सिर्फ पट्टी ही लेते हैं, सिर्फ फीमेल ही लेते हैं, वो अबाउट 90 या 100 क्रॉस कर जाएगा। अगर आप इसकी इम्यूनिटी का हिसाब लगा लें, इम्यूनिटी इसकी स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रीड शामिल होते हैं, बीच में किसी ब्रीड की कम होती है, किसी की ज़्यादा। अगर एवरेज पे देखें तो इम्यूनिटी इसकी स्ट्रॉन्ग होती है। वैक्सीनेशन अमूमन इसको कम ही करवाते हैं लोग, क्योंकि ये गांव के लेवल के ऊपर ये काम कर रहे होते हैं, तो इसकी वैक्सीनेशन वो प्रॉपरली नहीं करवाते, हालांकि करवानी चाहिए। इसकी भी 18 प्लस जो है वैक्सीनेशन 4.5 महीने में हो जाती हैं। अब ये फीड के कंजप्शन की अगर बात करें तो ये दूसरे ब्रीड से कम फीड खाते हैं। ये तकरीबन 5.5 kg 5.5 किलो फीड ये खा के तैयार हो जाती है, और इससे फीड की जो लागत है वो भी इस ब्रीड के ऊपर कम आती है। अगर आप इसकी बॉडी वेट का बात करें तो इसकी बॉडी वेट तकरीबन 1100-1200 ग्राम की जब होती है, ये तो एग स्टार्ट कर देती है, मैक्सिमम 1500-1600 ग्राम तक जाएगी गोल्डन मिस्री की। अगर आप सिल्वर गोल्ड का आपको ब्रीड मिल जाता है तो बहुत अच्छा वो होता है, उसकी बॉडी वेट 1800 से 2 kg तक आराम से चली जाती है, और उसकी एग प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है। अगर हम इसकी एग प्रोडक्शन की बात करें गोल्डन मिस्री की, तो वो मैक्सिमम 75% तक जाती है, वरना 70% 65% जाती है। अब इसमें प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होती है, ये असल में होता है सीजनल वर्क एक, क्योंकि गोल्डन मिस्री का अंडा मार्केट में पूरा साल अवेलेबल नहीं होता। ये सीज़न लगता है जो कि तकरीबन अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो जाता है, जनवरी फरवरी तक आता है। ठीक है, इसमें इसकी प्राइस जो वाइट लेयर का अंडा उससे काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए ये अपना ख़र्चा बहुत जल्दी उतार के आपको प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ले जाती है। अब अगर ये प्रोडक्शन अगर कम देती है ना, तो उससे आपका प्रॉफिट कम नहीं होगा, क्योंकि ये कंजप्शन भी कम करती है। अगर वो मुर्गी जो वाइट लेयर है या इसका वाइट लेयर को कम खाती है, अगर लोमेन है, आसोलाब है, तो ये जो मुर्गियां हैं ये हैवी वेट मुर्गियां होती हैं, 100 ग्राम फीड खा रही होती हैं पर डे की। लेकिन अगर आप इसकी बात करें गोल्डन मिस्री की, तो ये पीक के अंदर जब अंडा दे रही होती है ये 70 प्लस में खाती है, 70 ग्राम, 72 ग्राम, 75 ग्राम ये फीड खा रही होती हैं। उससे ये है कि अगर ये एग कम दे रही हैं तो ये फीड भी कंजप्शन कम कर रही होती हैं।
अब इसकी अगर बात करें हम उसका रीसेल वैल्यू की, तो रीसेल वैल्यू इसकी अच्छी होती है रेदर दैन वाइट लेयर के। वाइट लेयर कलिंग के लिए जाती है 200, 250, 300 रुपये का पीस जाता है, लेकिन इसका जब जाता है इसका 700 रुपये से लेकर 900 रुपये तक आराम से चला जाता है। ये सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डिमांड अच्छी होती, जैसे अफ़गानिस्तान वगैरह के बॉर्डर जो हैं वो अगर ओपन हो, तो फिर वहाँ पर बड़ा माल जाता है हमारा, उस वक्त इसकी डिमांड ज़्यादा होती है। वैसे 700 मिनिमम और मैक्सिमम जो 900 रुपये 1000 तक इसकी रीसेल वैल्यू चली जाती है। और ये हमारे पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा मुर्गी जो पसंद की जाती है और डाली जाती है। अब जब इसका आप दुकान पर जाते हैं तो आप इसका एक शेल देखते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म जिसमें अंडे लगे होते हैं, तो आप देखेंगे कि इनका कलर वो डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे सवाल होता है कि इनका कलर डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल ब्रीड्स शामिल होते हैं। हर ब्रीड का स्पेसिफिक साइज़ होता है अंडे का और स्पेसिफिक कलर होता है। तो इसका जब आप अंदाज़ा लगाएंगे या आप देखेंगे ना, तो इसका ब्रीड्स बहुत ज़्यादा होंगे इसके अंदर, जिसकी वजह से इनके साइज़ का अंदर भी डिफ़र होगा और इसके कलर के अंदर भी डिफरेंस होगा। बाकी अगर आप एक ब्रीड का जैसे ऑस्ट्रेलॉप डाल लेते हैं, आप RIR डाल लेते हैं, आप दूसरा लोमन ब्राउन या लोमन ब्लैक डाल लेते हैं, आप जब उसका एक रैक तैयार कर लेंगे या एक गत्ता तैयार कर लेंगे तो उसके अंदर सबका साइज़ सेम होगा, सबका कलर सेम होगा। लेकिन जब गोल्डन मिस्री की तरफ आते हैं तो इसका जब आप एक गत्ता तैयार करता है जिसमें 30 एग्स होते हैं, तो सबका कलर वो डिफरेंट होंगे। ये एक खूबसूरती भी, यूनिकनेस भी इसके अंदर ले आते हैं। लोग इसको मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर इसका भी काम करना चाहें तो इसका भी चूज़ा हर वक्त बल्क से बल्क क्वांटिटी के अंदर, जैसे लेयर का बल्क से बल्क क्वांटिटी के अंदर मिल जाता है, इसका मिल जाता है, दूसरा लोमन ब्राउन का मिल जाता है, इसका भी बल्क क्वांटिटी में आपकी डिमांड के मुताबिक आपको मिल जाता है। अगर आप एग का काम शुरू करना चाहें तो तीसरा चौथा महीना बहुत फेवरेबल होता है, उस पर आप मुर्गी अपनी डाल सकते हैं और उसको आप लेइंग तक लेके जा सकते हैं। किसी भी सवाल के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप काइंडली इसको शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को आप फॉलो भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।